नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आपके लिए कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि भगवान शंकर की एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जिसे सुनकर संसार की समस्त पुत्रियों के मन को शांति मिलेगी। उन्हें ये एहसास होगा कि वो इस संसार में अकेली नहीं है, कोई है उनके साथ जो उनके दुख दर्द देख रहा है। ये कहानी उस क्षण की है जब एक बेटी का मन उदास था। वो तकलीफ में थी परंतु उसकी तकलीफ को समझने वाला कोई नहीं था। बहुत समय पुरानी बात है। दिन कैलाश पर्वत अत्यंत शांत था। हिमालय की बर्फ भी जैसे स्थिर पड़ी थी और नदी ध्यान में लीन थी। कैलाश पर्वत पे माता एक दिन गहन चिंता में लीन थी। वो दुखी थी, उनकी आंखों में आंसू थे। भगवान शंकर ने स्नेह से उनसे पूछा कि आज तुम्हारा मन इतना व्याकुल क्यों है। माता पार्वती बोली, प्रभु, इस संसार में कन्याएं इतनी दुखी क्यों है। कभी माता पिता अपनी ही कन्याओं को बोझ समझते हैं और कभी वो ससुराल में सहनशीलता की मूर्ति बना दी जाती है। उनका मन टूट जाता है, वो अंदर से टूटती है परंतु वह किसी से कुछ नहीं कहती। प्रभु, इनका जीवन इतना कठोर क्यों है। जन्म से पहले प्रश्न, जन्म के बाद परीक्षा और जीवन भर सहनशीलता। उनके आंसू धरती पर गिरे और धरती कांप उठी। ये सब सुनकर भगवान शंकर का हृदय करुणा से भर आया। शंकर जी पार्वती से बोले, हे देवी, जो भी कन्या मुझे सच्चे मन से पुकारेगी मैं उसके समस्त दुखों को हर लूंगा। जैसे भस्म अग्नि में विलीन हो जाती है, ठीक उसी तरह। शंकर जी ने अपने त्रिनेत्र खोले और बोले कि सृष्टि में कन्या शक्ति का स्वरूप है और जब शक्ति रोती है तो ये सृष्टि भी रोती है। शंकर जी बोले, हे देवी, जो स्त्री संसार में पिता का सुख नहीं पाती है उसे मैं पिता बनकर सहारा देता हूँ, प्रेम देता हूँ। बस वो मुझे एक बार सच्चे मन से पुकारे। और जो कन्या अपमान सहकर मौन रहती है मैं उसकी ताकत बनता हूँ, मैं उसे जीने की शक्ति देता हूँ। अब इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसे सुनकर आपके शिव की महिमा का पता चलेगा। एक गाँव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम कोई नहीं जानता था। वो एक गरीब परिवार से थी और बहुत सी तकलीफों के साथ वो बड़ी हुई। मायके का बोझ, ससुराल का तिरस्कार और समाज का तिरस्कार। वो ऊपर से हंसती थी परंतु अंदर से रोती। हर रात वो तकिए को भिगोती और सिर्फ यही सोचती कि हे भगवान, क्या मैं इतनी व्यर्थ हूँ और अगर मेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं तो फिर मैं जिंदा क्यों हूँ। एक अमावस की रात जब सब लोग सो गए तो वह आई और आंगन में बैठी। ना कोई दीपक, ना धूप और ना ही कोई मंत्र। कांपती हुई आवाज में वो बोली, हे शिव, सबने मुझे छोड़ दिया है। अब अगर आप भी मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं क्या करूंगी। अगर आपने अब मेरी नहीं सुनी तो मेरा जीवन बोझ बन जाएगा। वो बहुत दुखी थी। उसने आसमान की ओर देखा और अचानक से रो पड़ी, मानो उसके साथ पूरी सृष्टि भी रो रही हो। उसी समय कैलाश पर्वत डोल उठा। नंदी ने देखा कि भगवान शंकर की आंखों से अश्रुधारा बह रही है। शंकर जी ने कहा, ये आंसू किसी पुत्री के हैं जिसने मुझे पिता मान लिया है। उन्होंने अपने मस्तक से गंगा को पृथ्वी की ओर प्रवाहित किया और कहा, जहां जहां ये जल जाएगा वहां वहां मन शांत होगा और लोगों की पीड़ा कम होगी। नंदी ने शंकर जी से कहा, भगवान, आज ये कैलाश क्यों कांप रहा है। नंदी ने कहा, ऐसा तो तब होता है जब महाप्रलय आती है या फिर कोई महातपस्या करता है, इससे आपका सिंहासन हिल उठता है, परंतु अभी मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे प्रभु, कृपा कर मेरे मन को शांत करें और बताएं कि आपकी आंखों से अश्रुधारा क्यों बह रही है। नंदी का मन अत्यंत विचलित था। शंकर जी ने कहा, नंदी, जब किसी की पीड़ा कैलाश तक पहुंचती है तो उसका उद्धार निश्चित है। शंकर जी ने कहा, जब कोई तकलीफ में होता है और उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता तब इस सृष्टि का संतुलन हिल जाता है। गंगा की लहरें तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही थीं और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं उस लड़की के आंसू धुलने जा रही हूँ जो इस समय अत्यंत दुख में आपको याद कर रही है। समस्त देवता ये देखकर स्तब्ध रह गए। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। ये सिर्फ शंकर जी की वजह से ही हो सकता है। शंकर जी ने त्रिशूल उठाया। धरती, आकाश, पाताल सब स्तब्ध रह गए। सभी हैरान हो गए कि अब क्या होने वाला है। शंकर जी ने कहा, नंदी, आज के बाद जो भी पुत्री मुझे पिता मानकर पुकारेगी उसके सारे कष्ट मेरी जटाओं में बंध जाएंगे।
मैं उसके जीवन के हर अंधकार में दीपक बनकर खड़ा रहूंगा। जो भी कन्या मेरा नाम पुकारेगी, मैं उसके जीवन को रोशनी से भर दूंगा। उसी क्षण कुछ शांति प्रतीत हुई। धरती पर उस कन्या के आंसू थम गए और उसका मन शांत हो गया। बिना किसी कारण ही उस कन्या के होठों पे एक मुस्कान आ गई। उस कन्या को ये महसूस हुआ कोई है जो उसे सुन रहा है, देख रहा है और समझ रहा है। ये सब देखकर नंदी ने शीश झुकाया और कहा, प्रभु आप सिर्फ संहारक ही नहीं अपितु एक बहुत बड़े करुणामय पिता भी हैं। शंकर जी के होठों पे अब एक मुस्कुराहट थी। कैलाश फिर से शांत हो चुका था। भगवान शंकर करुणा के महासागर हैं, जो बिना मांगे सब कुछ समझ जाते हैं। भगवान शंकर को बुलाने के लिए शब्दों की नहीं, आंसुओं की नहीं, अपितु सच्चे मन की आवश्यकता होती है। जहाँ पर पीड़ा होती है, वहां पर शंकर जी स्वयं पहुंच जाते हैं। जो भी व्यक्ति अपना धैर्य नहीं खोता, धैर्य का साथ देता है, शंकर जी उसका हमेशा साथ देते हैं। कहते हैं शंकर जी का प्रेम सबसे पहले पुत्रियों पर बरसता है। दोस्तों, भगवान सिर्फ न्याय करते हैं, परंतु करुणा के साथ। शंकर जी भक्तों के दुख को नहीं देख पाते और उनका हृदय अति शीघ्र पिघल जाता है। दोस्तों, आपको पता है कि भगवान शिव को हम भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका हृदय अत्यंत कोमल और करुणामय है। शंकर जी वो देव हैं जो राजमहलों में नहीं बसते, अपितु अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। भोलेनाथ अपने भक्तों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, स्त्री, पुरुष, सभी उनकी नजर में एक समान है। शंकर जी के भक्त जहाँ पीड़ा में होते हैं, वहाँ वो तत्काल पहुंच जाते हैं तथा अपने भक्तों के समस्त दुखों को वो अपने अंदर समा लेते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि सहनशीलता कमजोरी नहीं है, अपितु यह व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। जो भी अपने जीवन में धैर्य रखता है, भगवान स्वयं उनके लिए रास्ता बनाते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर का जीवन हमें ये सिखाता है कि त्याग में ही सच्चा सुख है, सादगी में ही परम सौंदर्य है और करुणा में ही ईश्वर का वास्तविक रूप है। शंकर जी की ये कथा यदि आपके मन को थोड़ी सी भी शांति दे पाई हो, तो अपने इस भाव को आप स्वयं तक ही सीमित ना रखें, इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये संदेश और लोगों तक भी पहुंचे और वो भी शिव के सत्य से जुड़े इस रूप को जान सके। क्योंकि हो सकता है कि किसी बेटी, किसी माँ या फिर किसी टूटे हुए दिल को शंकर जी के साथ की जरूरत हो और वो ये समझ सके कि वो अकेले नहीं है, शंकर जी हैं उनके साथ। ऐसी ही और करुणामय, मन को शांत करने वाली, हृदय को शांति देने वाली कथाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको पता चल सके हमारे न्यू वीडियोस के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट में बताएं। शंकर जी आप सभी को खुशियां प्रदान करें। ओम नमः शिवाय।